हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम। सो कैसे हो सब? तो गाइस हम एफकेट के लिए अपनी चीज़ें कर रहे थे, ओके। तो जिसमें हमने मैथ्स के लिए मैंने आपको 2 टॉपिक कराए हैं अभी तक। एंड डेट इज़ मैथ्स में हमने क्या क्या किया अभी तक, अब रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मैथ्स में हमने किया है एक बार टाइम एंड वर्क हमने किया है मैथ्स में, एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें आते हैं ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स एंड बोट वाली प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों टॉपिक्स हम मैथ्स में कर चुके हैं। तो इनसे मिला के अगर देखें तो एफकेट में टोटल आते हैं 18 क्वेश्चंस। तो इन्हीं दो टॉपिक से आपके मिनिमम 6 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम मैथ के वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जीके में क्या आता है, जीके में आते हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके लिए हम 4 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें स्टैटिक और हमने करंट का जितना भी होता है वो कवर किया है, ठीक है। तो इसमें आज की वीडियो हम जीके के लिए कवर करेंगे स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स सेक्शन से क्या होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं हमारे 6 से 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि स्पोर्ट्स से यार जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका मतलब नहीं होगा। हो सकता है एक एक क्वेश्चन ना हो, दो ना हो, बट आई थिंक कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका पैटर्न है ना, सेम होता है, वो फिक्स पैटर्न पे होते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस काफ़ी एनालाइज करके बनाए हैं, ओके। और ये आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यार मैंने सारी मतलब जितने भी स्टैटिक पार्ट पोर्शन जितना भी हो गया और करंट पोर्शन, ठीक है, PYQs जितने भी हो गए सभी मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आज हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो तो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो, तो आपको क्या करना है, आप इसको 2x में देख लेना, एंड नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने, ठीक है, इसमें मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो आपको बताना है पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये हम पहले जान लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, क्या होता है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, पहला कब हुआ था, सब चीज़ें हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। तो ये होता है मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। और ये होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ये होता है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप ये कब हुआ था, तो हमारा फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इन द ईयर 1930। एंड कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे, ठीक है, ठीक है। एंड जीता किसने था, जीता भी उरुग्वे ने ही था, वोन बाय उरुग्वे इटसेल्फ, ठीक है। तो पहला फीफा वर्ल्ड कप हमारा 1930 में हुआ था उरुग्वे में, और उरुग्वे ने ही जीता था। और उरुग्वे की कैपिटल क्या है गाइस, तो उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडो, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी मतलब हम कंट्रीज़ पढ़ेंगे एक एक करके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको साथ के साथ उनकी कैपिटल्स भी बता दूंगा, क्योंकि एफकेट में कम से कम 2 कैपिटल्स हर बार पूछता है। और वो कैपिटल ऐसे ही जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है या फिर जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होता है उन्हीं की कैपिटल्स आती हैं, ठीक है। तो ये तो होगा फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, होता है हर 4 साल के बाद। और लेटेस्ट हमारा कब हुआ था, लेटेस्ट हुआ था हमारा 2018 में। कहाँ पे हुआ था, सो इट वॉज हेल्ड इन रशिया, रशिया। एंड ये किसने जीता था, तो इट वाज वोन बाय फ्रांस, ठीक है। ये फ्रांस ने जीता था गाइस 2018 में। हर 4 साल के बाद होता है, तो 2018 के बाद अब होगा हमारा 2022 में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन कतर, ठीक है। और कतर जो है हमारा एक अरब नेशन है, और जो ये 2022 में कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होगा, सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन एन अरब नेशन, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम और पढ़ लेते हैं कतर की कैपिटल। तो कतर की कैपिटल है हमारी दोहा, अगर कतर की कैपिटल की बात करें तो, ठीक है। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है दोहा किसकी कैपिटल है। तो हम मतलब जो भी पूछे यार हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के बाद ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सको, ठीक है। आप बस इसको कंसिस्टेंटली जितना भी होगा, 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो जितनी भी होगी आप बस इसको देखना, ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स कौन सी है इसमें, मतलब मोस्ट विन सबसे ज़्यादा बार किसने जीता फीफा वर्ल्ड कप, तो वो है हमारी ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील ने ये मैक्सिमम टाइम जीता है, एंड ब्राज़ील के पास है 5 टाइटल्स,
5 बार जीता गाइस ब्राज़ील ने। और अगर हम ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रेज़िलिया। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रेज़िलिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। अब बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कराने के लिए एक बॉडी होती है गाइस, एंड डेट इज़ नोन एज फीफा। इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म लिख लो, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये एक फ्रेंच नेम है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन एक फ्रेंच नेम है गाइस। ठीक है, एसोसिएशन, ये इसकी फीफा वर्ल्ड कप की रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। एंड फीफा वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1904 एंड इसके हेडक्वार्टर है हमारे इन द जुरिच। ठीक है, जुरिच है हमारा स्विट्ज़रलैंड में। अगर हम यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ठीक है, कैपिटल क्या? स्विट्ज़रलैंड की बर्न। ठीक है, और जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हमारा इन द ईयर 1942 एंड 1946 में नहीं ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र आया है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 कब कब हुई थी। सो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी बिटवीन 1939 एंड 1945। तो ऐसे हम एक एक चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, अब यह स्विट्ज़रलैंड का जिक्र आया तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल पढ़ दी हमने। आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ वर्ल्ड बैंक का जिक्र आया है, वो वर्ल्ड वॉर का जिक्र आया था, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी। ठीक है, तो हम ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो बैक टू आवर क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन, सो इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द समर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पूछ रहा है कि इंडिया ने पहली बार समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब किया था। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, तो ओलंपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हम ओलंपिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इन एंशियंट ओलंपिक्स। अब यहाँ पे ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न, जो भी है। ठीक है, सेकंड इज मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक्स। तो पहले हम बात करते हैं एंशियंट ओलंपिक्स की। ठीक है, एंशियंट ओलंपिक्स की हम बात करते हैं। जो एंशियंट ओलंपिक्स है तो ये स्टार्ट कब हुए थे? ये स्टार्टेड इन 776 BC। 776 BC में स्टार्ट हुए थे। और ये हुए कब थे? ये हुए थे अप टू 393 AD। ठीक है, कब रुक क्यों गए थे ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला एंशियंट ओलंपिक्स जो हुआ था हमारा, वो हुआ था गाइस ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में। अगर ग्रीस की हम कैपिटल की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की कैपिटल है हमारी एथेंस। एथेंस, ठीक है, और ये होते थे आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद ही ये होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ गाइस? फिर ये 776 BC से ये स्टार्ट हुए। तो क्या हुआ कि 393 AD में क्या हुआ? ग्रीस के ऊपर आ गया रोमन रूल और उन्होंने फिर ये गेम करवा दिए थे बंद। ठीक है, इसलिए 393 AD में एंशियंट ओलंपिक्स गेम बंद हो गए थे। और ये स्टार्ट कैसे हुए थे? तो एक ग्रीक गॉड थे, एक ग्रीक गॉड है, इनका नाम है जूस। ठीक है, तो इनके मतलब इनके रेस्पेक्ट या मतलब इनके सम्मान में ये गेम जो हुए थे स्टार्ट हुए थे गाइस। ठीक है, और किसने स्टार्ट किए थे? ग्रीस ने। ठीक है, तो ये था हमारा एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न ओलंपिक्स, तो मॉडर्न ओलंपिक्स को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, एक होते हैं हमारे समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर ओलंपिक्स के बारे में। समर ओलंपिक्स, ठीक है, तो पहला समर ओलंपिक्स गाइज वो कब हुआ था हमारा? तो हमारा जो पहला समर ओलंपिक्स हुआ था, इट वाज हेल्ड ऑन 6 अप्रैल 1896। 6 अप्रैल 1896 में हमारा पहला समर ओलंपिक्स गेम हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? ये वहीं पे हुआ था एथेंस में, दैट इज़ इन ग्रीस। कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। एथेंस, दैट इज़ इन कैपिटल ऑफ ग्रीस। ठीक है, एंड लेटेस्ट अगर हम बात करें, लेटेस्ट
तो लेटेस्ट अभी हमारा हुआ था 2021 में। ये होना था तो 2020 में, लेकिन ड्यू टू कोविड इट गेट डिलेड बाय 1 ईयर। तो ये हुआ था हमारा जापान में। जापान में बेसिकली कहाँ पे? टोक्यो में। टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। 2024 की अगर बात करें तो 2024 में होगा, ये भी हर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ही होते हैं, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। तो 2024 में होगा हमारा पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। और पेरिस में एक और चीज़ है, क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, जो हमारी यूनेस्को है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? पेरिस में, ठीक है। और 2024 ओलंपिक्स कहाँ होंगे? पेरिस में। अगर हम बात करें 2028 ओलंपिक्स की, तो वो होंगे हमारे लॉस एंजल्स, डेट इज़ इन यूएसए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था इन समर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे 1896 में, और इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इन द ईयर 1900। और ये वाले ओलंपिक्स हुए थे हमारे पेरिस में। पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इन द ईयर 1900, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो थे समर ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हम विंटर ओलंपिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज विंटर ओलंपिक्स हमारे कब स्टार्ट हुए थे? तो ये भी होते हैं एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद ही होते हैं, ठीक है, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है। तो पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे? फर्स्ट, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुए थे इन 1924। और कहाँ पे हुए थे? तो एक फ्रांस में एक जगह है चेमोनेक्स नाम की, ठीक है, इट इज़ इन फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था। और इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना कब से शुरू किया था? इंडिया ने शुरू किया था इन द ईयर 1964, ठीक है। इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था विंटर ओलंपिक्स में। अगर समर ओलंपिक्स की बात आए तो किया था 1900 में। अगर विंटर ओलंपिक्स में की बात आए तो किया था 1964 में, जो कि हुए थे हमारे इंसबर्ग में। इंसबर्ग डेट इज़ इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये थे हमारे विंटर ओलंपिक्स। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो हुए थे हमारे लेटेस्ट 2018 में, ठीक है। 2018 में कहाँ पे हुए थे? साउथ कोरिया में एक जगह है, डेट इज़ गंगवॉन, इट इज़ इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, ठीक है। एंड ऑस्ट्रिया की है शायद वियना, ठीक है। आई थिंक यही है, कंफर्म कर लेना, ठीक है। और अगर 2022 में होंगे इस अभी हमारे, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स, तो कहाँ पे होंगे? सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन चाइना। चाइना में कहाँ पे? बीजिंग में, ठीक है। चाइना में बेसिकली ये बीजिंग में होंगे। और इनका ना एक मोटो है 2022 वाले ओलंपिक्स का। तो वो मोटो क्या है? तो उसका एक मोटो है, डेट इज़ टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर, तो मोटो भी इम्पोर्टेंट है, तो मोटो भी आपसे पूछा जा सकता है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये है जो हमारे 2022 में विंटर ओलंपिक्स दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बीजिंग, उसका मोटो है, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जो ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। अब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये तो नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो एक होता है हमारा ओलंपिक्स चार्टर। ओलंपिक्स चार्टर मतलब ये उसकी एक रूल बुक टाइप है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ओलंपिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो ओलंपिक्स करवाने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स चार्टर जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है ओलंपिक की, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन मतलब कितने दिन से दिन तक हो सकता है, डेट इज़ 16 डेज, ठीक है। तो ओलंपिक्स अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स चार्टर ओलंपिक्स 16 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। और इनको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ओलंपिक्स को, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाता है एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है जिसके हेडक्वार्टर है लोशेन में, इसके हेडक्वार्टर है लोशेन में, डेट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना स्विट्ज़रलैंड, जिसमें उसके भी हेडक्वार्टर्स थे, फीफा के भी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जूरिच में, ठीक है, डेट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अभी जूरिच में एक और शहर है लोशेन, जहाँ पे हेडक्वार्टर है किसके? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के,
ठीक है, जो ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, और ये ओलंपिक्स है, इसका एक मोटो होता है। अभी देखो अलग अलग ओलंपिक्स का, जैसे विंटर ओलंपिक्स हुए, अलग सेशन का अलग मोटो होता है, लेकिन जो ओवरऑल जो हमारे ओलंपिक्स है उसका एक फिक्स मोटो है जो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, वो क्या है? तो उसका एक मोटो है, एंड दैट इज इन CTS, LTS, 4TS। तो पहले तो होता था गाइज ये मोटो, लेकिन अभी जो 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए तो इसके अंदर एक नया वर्ड ऐड किया गया था, एंड इट इज़ कम्युनिटर, कम्युनिटर। ठीक है, ये बेसिकली अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, ड्यू टू कोविड वगैरह चल रहा था, तो उसी की वजह से एक नया वर्ड ऐड किया गया था। और ये जो है ये सारे लेटिन वर्ड्स हैं, लेटिन। ठीक है, ठीक है, लेटिन लैंग्वेज में। और इंग्लिश में क्या मतलब है इनका? इंग्लिश में इनका मतलब फास्टर, हाइयर, फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ठीक है, ये जो नया वर्ड ऐड किया था इसका ये मतलब है टुगेदर। ठीक है, ओके। ये था हमारा ओलंपिक्स का मोटो हो गया। एक होता है हमारा ओलंपिक्स का फ्लैग होता है गाइस। ठीक है, मतलब झंडा, फ्लैग, मतलब ये फ्लैग है ऐसे। तो उसमें क्या होता है, 5 रिंग्स होती हैं गाइस ऐसे। ठीक है, ऐसे 5 रिंग्स होती हैं, और उन रिंग्स का ना अलग अलग कलर होता है, और वो पांचों रिंग्स 5 अलग अलग कलर की होती हैं, और वो 5 कंटिनेंट्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी रिंग घुसा दी। तो उन रिंग के कलर के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन शायद पिछली बार ही आया था, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक होता है रेड कलर की रिंग होती है, जो डिनोट करती है हमारी अमेरिका कंटिनेंट को, अमेरिका कंटिनेंट को डिनोट करती है। ठीक है, एक होती है हमारा ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर डिनोट करता है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक होता है हमारा ब्लू कलर, ब्लू कलर डिनोट करता है यूरोप को, यूरोप। एंड एक होता है ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर डिनोट करता है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। एंड लास्ट में येलो कलर, येलो कलर डिनोट करता है एशिया को। और जो लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा येलो कलर है, शायद वो यही क्वेश्चन आया था कि येलो कलर कौन से कंटिनेंट को डिनोट करता है ओलंपिक फ्लैग में। ठीक है, तो ये तो होगा फ्लैग। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहना। ठीक है, तो एक होती है ओलंपिक्स की फ्लेम, मतलब जो मसाल होती है ना ऐसे, मतलब उसको लिट किया जाता है हर ओलंपिक्स से पहले ऐसे। ठीक है, ये तो आइसक्रीम बन गई। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे एंशियंट ओलंपिक्स होते थे ना, तो उसके अंदर भी एक फ्लेम लिट कर की जाती थी ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले। और वो कहाँ पे लिट करी जाती थी? वो था टेम्पल ऑफ हेरा, एक टेम्पल था, मतलब शायद अभी भी है, टेम्पल ऑफ हेरा। ठीक है, एंड इज़ डेडिकेटेड टू गॉड, जो जो उनके गॉड थे, गॉड हैं जूस। ठीक है, तो एंशियंट ओलंपिक्स में तो ये यहाँ लिट की जाती थी, लेकिन जो अभी मॉडर्न ओलंपिक्स हुए होते हैं, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक्स, तो पहली बार ये मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1928, जो कि हमारे ओलंपिक्स हुए थे कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। डेट इज़ इन नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, और एक और बात मैं बताऊँ आपको, जो ये 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स हुए थे, इसी ओलंपिक्स के अंदर जो इंडियन हॉकी टीम ने जीता था गोल्ड मेडल, इंडियन हॉकी टीम ने इन्हीं ओलंपिक्स के अंदर जीता था गोल्ड मेडल। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, शायद मैंने क्वेश्चन इसके बारे में किया है इंक्लूड। ठीक है, तो ये हमने ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ जान लिया, हिस्ट्री, मॉडर्न, प्रेजेंट, जो भी है। ठीक है, तो सब कुछ हमने यहाँ इसके बारे में लिया है जान। ठीक है, तो एक ओलंपिक्स के बारे में जान लिया, तो अब हमारा फ़र्ज पड़ता है हम थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा हम पैरा ओलंपिक्स के बारे में भी पढ़ लें। तो पैरा ओलंपिक्स क्या होता है गाइस? जैसे ओलंपिक्स होता है हमारा, एक होता है हमारा विंटर ओलंपिक्स, एक होता है हमारा समर ओलंपिक्स, वैसे ही पैरा ओलंपिक्स भी होता है, एक होता है हमारा समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा विंटर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो समर पैरा ओलंपिक्स जो होता है ना, इट हेल्ड जस्ट आफ्टर समर ओलंपिक्स। जस्ट जैसे ही समर ओलंपिक्स ख़त्म होता है, उसी के जस्ट बाद समर पैरा ओलंपिक्स शुरू होता है।
ठीक है। और जैसे ही विंटर ओलंपिक्स ख़त्म होता है उसी के जस्ट बाद विंटर पैरा ओलंपिक्स ख़त्म होता है। जैसे कि अभी हमारा 2020 में टोक्यो के अंदर हुआ था, जैसे ही हमारा समर ओलंपिक्स ख़त्म हुआ था उसी के जस्ट बाद हमारा पैरा ओलंपिक्स शुरू हो गया था। ठीक है। वैसे ही जैसे अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स शुरू होगा, उसी के जस्ट बाद 2022 में वहीं पे उसी जगह पे विंटर पैरा ओलंपिक्स भी शुरू होगा। तो ये थी पैरा ओलंपिक्स की कहानी। तो अब जान लेते हैं ये शुरू कब हुए थे। तो ये थोड़ा लेट शुरू हुए थे, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं थे। तो जो हमारा समर पैरा ओलंपिक्स है, जो हमारा समर पैरा ओलंपिक्स है वो पहली बार हुआ था इन द ईयर 1960। और ये कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन रोम, इट इज़ इन इटली, कैपिटल ऑफ इटली, इटली की कैपिटल है रोम। ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2021 में, वही टोक्यो में ही। ठीक है, जस्ट आफ्टर समर ओलंपिक्स। ठीक है। और नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट होगा 2024 में। कहाँ? जहाँ पे हमारा समर ओलंपिक्स होगा, दैट इज़ इन पेरिस। ठीक है, हेल्ड जस्ट आफ्टर समर ओलंपिक्स। ठीक है, समर के बाद ही होता है। ठीक है, मतलब ओलंपिक्स के जस्ट बाद होता है। अगर समर ओलंपिक्स हो रहे हैं तो उसके बाद जिस होगा समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, ऐसा ही होगा इन द केस ऑफ विंटर ओलंपिक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे विंटर पैरा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। विंटर पैरा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला विंटर पैरा ओलंपिक्स हुआ था इन द ईयर ऑफ 1976। एंड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हमारा स्वीडन में। ठीक है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो अब 2022 में, देखो 2022 में कहाँ होगा? जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स होगा वहीं पे, दैट इज़ इन बीजिंग। ठीक है। 2026 में कहाँ होगा? वहीं जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स होगा, दैट इज़ इन इटली। ठीक है। तो ये था हमारा पैरा ओलंपिक्स के बारे में। और समर पैरा ओलंपिक्स ने इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार। इंडिया ने पहली बार समर पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था इन 1968। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा ओलंपिक्स के बारे में और पैरा ओलंपिक्स के बारे में। और तो पैरा ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो पैरा ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी, आईपीसी। ठीक है। तो ये कमेटी है जो हमारा ऑर्गेनाइज करवाती है किसको? पैरा ओलंपिक्स को। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसके हेडक्वार्टर्स है इन बोन, इट इज़ इन जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन, सबको पता होगा। ठीक है। तो ये हमने ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स सबके बारे में जान लिया है। ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द समर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कब किया था? 1900 में। और कहाँ पे था? ये था एम्स्टर्डम में। ठीक है। नहीं, एम्स्टर्डम में नहीं था, सॉरी, पेरिस में था, पेरिस में। ठीक है, एम्स्टर्डम में तो 1928 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स? तो कह रहा कि पहला इंडियन कौन था ओलंपिक्स के अंदर जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता था? तो ये ना दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से और वो करते हैं बच्चों को कंफ्यूज। ठीक है। तो यहाँ हम जान लेते हैं डिटेल में इनके बारे में। देखो, अगर बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल की, अगर पूछे हमसे फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल किसका था, तक यहाँ पे हम गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम वुमेन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहला इंडिविजुअल मेडल। तो ये जीता था हमारा केडी जादव ने। केडी जादव ने। और वो कौन से गेम से थे? ही वॉज अ रेसलर, रेसलिंग में जीता था। एंड कौन सा मेडल था? इट वॉज अ ब्रोंज मेडल। ठीक है, ब्रोंज मेडल। और कौन से ओलंपिक्स में जीता था? इन द ईयर 1952, जो कि हुआ था हमारा हेलेंस्की में। हेलेंस्की, दैट इज़ कैपिटल ऑफ फिनलैंड। अभी तुम बोलोगे कि हमने तो 1928 में हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, तो यहाँ 1952 क्यों? तो वो था हमारा टीम स्पोर्ट। तो यहाँ बात करें इंडिविजुअल मेडल की, तो पहला इंडिविजुअल मेडल हमारा आया था इन द ईयर 1952, जो जीता था केदार जाधव, केडी जाधव ने। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल तो वो जीता था हमारे अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा। एंड ही वॉज ही इज़ अ शूटर, शूटिंग में जीता था इन्होंने। ठीक है,
गोल्ड मेडल। और कब जीता था? ये जीता था हमारा 2008 में, ओलंपिक्स हुए थे हमारे बीजिंग में, ठीक है, इनमें ये जीता था। और एक और क्वेश्चन बनता है वुमेन के बारे में। अगर हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट वुमन वुमन टू विन एन ओलंपिक इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, टू विन, यहाँ भी हम मेडल की बात करें, टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, तो पहली वुमेन कौन थी यार? तो पहली वुमेन थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल, इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। और कहाँ पे जीता था? इन द ईयर 2000, ठीक है, जो ओलंपिक्स हमारे हुए थे सिडनी में। सिडनी ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है हमारी कैनबरा, ऐसा कुछ है, कैनबरा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स? तो ही वाज केदार जाधव, केडी जाधव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक विल टेक प्लेस एट द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कह रहा कि जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होंगे तो उनकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी? तो उसकी ओलंपिक सेरेमनी होगी गाइस ऑन द बैंक ऑफ सेन रिवर। तो यहाँ से एक और टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है कि बताओ सेन रिवर कहाँ पे है, ऐसे भी बन सकता है ना। तो ये भी हम बता देंगे, इट इज़ इन पेरिस, सॉरी इट इज़ इन पेरिस मतलब हाँ फ्रांस, ठीक है। और अगर ये पूछे कि ओपनिंग सेरेमनी कहाँ होगी तो ये होगी ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, ठीक है। और देखो, जो आपने देखा जैसे ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो सभी देश के अपने अपने कंटीजेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, तो वो नंबर वाइज होते हैं। तो उस कंटीजेंट को लीड कौन करता है? तो वो जो कंटीजेंट होता है ना गाइस, उसको लीड करता है हर बार ग्रीस, ठीक है। और उसके बाद होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, जिसका नाम पहले वो पहले। और जो लास्ट कंटीजेंट होता है ना गाइस, वो होता है हमारे होस्टिंग नेशन का, जो उसको होस्ट कर रहा है, मतलब जहाँ पे वो ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन? तो पहले एशियन गेम्स हमें बताने कहाँ पे हुए थे, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में, ठीक है। पढ़ लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में फटाफट। तो जो भी करेंगे ना सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से किया और हो गया भाई, नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं एशियन गेम्स के बारे में। तो जैसे हमारा ओलंपिक्स होता है ना, मतलब ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट। तो ऐसे ही हमारा एशियन गेम्स है, एशियन गेम भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर ओलंपिक्स, सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर ओलंपिक्स, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट, तो पहले एशियन गेम्स कब हुए थे हमारे? तो फिफ्थ पहले एशियन गेम्स हुए थे इन द ईयर 1951, जो कि हमारे हुए थे कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, इंडिया में, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। लेटेस्ट हुए थे हमारे 2018 में, ये भी होते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। 2018 में हुए थे जकार्ता में, ठीक है, डेट इज़ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्यों था? इन्होंने अपनी कैपिटल को किया है चेंज, तो इनकी एक न्यू कैपिटल बना ली है इन भाई साहब ने अपनी। इन्होंने बोला कि नहीं यार अब बोर हो गए हैं, तो नई कैपिटल लेके आओ। तो इनकी नई कैपिटल है अब नोसंतरा, जो भी है ये नोसेंतरा, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट अभी होंगे 2022 में, तो हर 4 साल के बाद होते हैं, तो 2022 में कहाँ पे होंगे? ये होंगे हमारे होंगजो, इट इज़ इन चाइना। तो 2022 विंटर ओलंपिक्स भी चाइना में होंगे, 2022 एशियन गेम्स भी चाइना में होंगे, ठीक है। और ये जो 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 होंगे ना, इसका एक मोटो है 2022 वाले गेम्स का। तो इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। ये इसका पूरा ओलंपिक्स है। ये एट द रेट क्यों घुसाया है उन्होंने बीच में, ये मुझे पता नहीं, ठीक है। तो पहले एशियन गेम्स की हम बात कर रहे थे,
तो पहले हुए थे 1951 में। अगर हम बात करें मैक्सिमम टाइम कहाँ पे हुए हैं, तो मैक्सिमम होस्ट है हमारा एशियन गेम्स का थाईलैंड। तो मैक्सिमम टाइम बार हुए हैं थाईलैंड में, ठीक है, एंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, ये तो सबको पता ही होगा। और एशियन गेम कौन करवाता है, तो इसके लिए हमारी एक रेगुलेटिंग बॉडी है एंड दैट इज़ कॉल्ड एशियन ओलंपिक कमेटी। ना सॉरी, ये नहीं होती, ये होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया। ये एशियन गेम्स को करवाता है ऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, दैट इज़ कैपिटल ऑफ कुवैत, ठीक है। और ये एस्टाब्लिश्ड कब हुई थी, 1982 में। और कुवैत की करेंसी क्या है, कुवैती दिनार, ठीक है, कुवैत की कैपिटल है ये। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कब कब हुए हैं, तो इंडिया में अभी तक 2 बार हुए हैं। तो एक बार तो हुए थे 1951 में और एक बार हुए थे 1982 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया में बताओ किस किस ईयर में एशियन गेम्स हुए थे। तो इंडिया में हुए थे इन द ईयर 1951, पहले हुए थे 1951 में, और एक और हुए थे 1982 में इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज, was the first Indian woman to win gold medal in tennis in Commonwealth Games। तो ये हमें यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र आ गया, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ क्या होता है, तो गाइज क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इनका मतलब रूल था कभी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया, तो उसको बोल दिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और बोला कि चलो अब खेलते हैं, ठीक है। तो उनको बोल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये भी हमारा ओलंपिक्स की तरह ही मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स है, और ये होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। अगर हम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये हुए थे इन द ईयर 1930, और ये हुए कहाँ थे, ये हुए थे हैमिल्टन में। तो इसमें ना कंफ्यूज होते हैं कि न्यू दिल्ली में कौन से हुए थे, यहाँ तो देखो न्यू दिल्ली में हुए थे एशियन गेम्स, ठीक है, और कॉमनवेल्थ पहले हुए थे हैमिल्टन में, दैट इज़ इन कनाडा। अगर कनाडा की हम बात कैपिटल की बात करें, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ठीक है। लेटेस्ट हमारे जो कॉमनवेल्थ होंगे वो 2022 में होंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बर्मिंगम, दैट इज़ इन इंग्लैंड, ठीक है, बर्मिंगम में। और ये जो होंगे 2022 में इसी साल, इनका मोटो क्या है, तो इनका मोटो है गाइस, गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। तो और इसमें क्या किया गया है, इसमें वुमेन वुमेन T20 क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है पहली बार, वुमेन T20 क्रिकेट को, ठीक है, 2022 में जो होंगे इसको पहली बार इंक्लूड किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक और चीज़ है इसके बारे में, इसका मैक्सिमम होस्ट कौन है, तो मैक्सिमम टाइम जहाँ पे ये हुए हैं डेट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एशियन गेम्स का क्या था, एशियन गेम का मैक्सिमम होस्ट था हमारा थाईलैंड। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम, सो सी वाज मनिका बत्रा, ठीक है। सो मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद टेनिस, ठीक है, एंड सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या है, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो मतलब वही कि जितने भी देश कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंदर रहे हैं या फिर ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, वही देश आते हैं हमारे कॉमनवेल्थ में। तो वो है हमारे 54 कंट्रीज़, ठीक है। और हेड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम है इंग्लैंड, कॉमनवेल्थ का हेड है हमारा इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लोकेटेड एट, हमें बताने आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्रिकेट के बारे में, ठीक है, ठीक है, क्रिकेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ओलंपिक्स और इन सब के बारे में पढ़ा डिटेल में, वैसे ही हम पढ़ेंगे क्रिकेट के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, फोड़ के आएंगे,
ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को तो हम डिवाइड करेंगे, एक होता है मेंस के लिए और एक तो होता है हमारा वुमेंस के लिए। तो पहले हम बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए पहले हम बात करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप की, ठीक है, और फिर बात करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप की, ठीक है। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था हमारा 1975 में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और जीता किसने था गाइस? तो ये जीता था हमारा, इट वॉज वोन बाय वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। अगर हम पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप होता हमारा आफ्टर एवरी 4 ईयर्स और T20 वर्ल्ड कप होता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। तो पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था गैस? तो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इन 2007। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और इट वाज वोन बाय, किसने जीता था? हमने जीता था बाय डिफीटिंग, किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, अपने बेटे को हराया था, ठीक है। क्योंकि हमारे बेटे को जीत की आदत नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ने सोचा कि हमारे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब हम इसको हराएंगे, तो हमने इसको हरा दिया। लेकिन इसको जीत की आदत तभी नहीं लगी, लगेगी भी नहीं कभी, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड कप के बारे में। अगर हम बात करें लेटेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये हुआ था हमारा 2019 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो और ये जीता किसने था? तो इट वाज वोन बाय, किसने जीता था? इंग्लैंड ने। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइटल ऑफ इंग्लैंड, पहला बार टाइटल था, पहली बार इंग्लैंड ने अपनी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप जीता था 2019 में, ठीक है। वो तो हम सेमीफाइनल में हार गए, वरना हम ही जीतने थे, ठीक है। लेकिन हमने सोचा यार इंग्लैंड को पहला टाइटल जीतने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम लेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये अभी 2021 में हुआ था ना, ये होना था ओरिजिनली 2020 में, लेकिन इट गेट डिलेड ड्यू टू कोविड बाय 1 ईयर। और ये हुआ था हमारा यूएई में, ठीक है, यूएई में हुआ था। और किसने जीता था? सो इट वॉज वोन बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये था जो, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये भी हमारा क्या था? फर्स्ट टाइटल था, पहली बार जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। वो भी इसीलिए जीता था क्योंकि हम बाहर हो गए थे, वरना हमने ही जीतना था। तो हमने सोचा यार ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इन्हें भी कोई नहीं, इस बार जीत लेने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप होगा हमारा 2023 में। कहाँ पे होगा? इंडिया में, ठीक है। एंड नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा हमारा इसी साल 2022 में। कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप में बात करें, मोस्ट रन आज तक किसने बनाए हैं? तो इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा रन आज तक बनाए हैं हमारे सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम रन्स की बात करें T20 वर्ल्ड कप में, तो इसमें मैक्सिमम रन्स बनाए हैं, एक है हमारे महिला, पता नहीं कैसा नाम है, जया वर्देने, जया वर्देने, ठीक है, जो कि हैं हमारे कहाँ के? श्रीलंका के, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम विकेट्स के, मैक्सिमम विकेट्स कितने किसने लिए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में? तो ये लिए हमारे ग्लेन मैकग्राथ ने, ठीक है, जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और इसमें अगर मैक्सिमम विकेट्स की बात करें T20 वर्ल्ड कप में, तो इसमें हमारे लिए हैं साकिब अल हसन, साकिब अल हसन, जो कि हमारे बांग्लादेश के, बांग्लादेश के, ठीक है। अगर हम बात करें ओडीआई में मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो ओडीआई में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, मोस्ट टाइटल्स किसके नाम है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल टीम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसने जीता है 5 टाइटल। लेकिन T20 में इनकी हो गई हवा टाइट, जो कि इसने अभी तक कितने जीते हैं? एक ही टाइटल जीता है अभी तक T20 में, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप कब कब जीता है? तो इंडिया ने 2 बार जीता है। तो पहला जीता था हमारा इन द ईयर 1983, जो कि हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था,
ठीक है, किसको हराया था? इंडिया डिफीटेड किसको हराया था? वेस्ट इंडीज़ को। ठीक है, और दूसरा हमने जीता था 2011 में। ठीक है, जो हुआ था हमारा इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, और किसको हराया था? इंडिया डिफीटेड श्रीलंका, श्रीलंका को हराया था गाइस। ठीक है, ठीक है, तो ये थी कुछ इनके बारे में। तो अगर हम बात करें ये करवाता कौन है, इसको बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम विमेंस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो जो हमारा विमेंस वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में, विमेंस वर्ल्ड कप, तो ये भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर वुमेन एंड नेक्स्ट इज़ T20 वर्ल्ड कप फॉर वुमेन। तो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इन द ईयर 1973। जो मेंस का हुआ था वो हुआ था 1975 में, और तो वुमेन्स का हमसे भी 2 साल पहले हुआ था। ठीक है, 1973 में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। जीता किसने था? इंग्लैंड ने ही जीता था, वोन बाय इंग्लैंड। ठीक है, अगर अभी होगा 2022 में। ये भी होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स जस्ट लाइक मेंस वर्ल्ड कप, और ये होता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जस्ट लाइक मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो 2022 में होगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, होना था 2021 में, बट ड्यू टू कोविड अब होगा 2022 में। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में। देखो, ये मेंस से 2 साल पहले हुआ था, और ये मेंस वाले से 2 साल बाद हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और जीता किसने था? इंग्लैंड ने ही जीता था। अभी 2020 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, और जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। ठीक है, अभी 2023 में होगा। ठीक है, ये कोविड की वजह से इनका शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। ठीक है, 2023 में होगा हमारा, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें T20 विमेंस वर्ल्ड कप की, तो मैक्सिमम टाइटल्स किसके पास हैं टी ओडीआई विमेंस वर्ल्ड कप में? तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है मैक्सिमम टाइम 6 बार। अगर हम बात करें विमेंस T20 वर्ल्ड कप में मैक्सिमम किसने जीता है, तो ये भी हमारा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने ही, और इसमें जीते हैं 5 टाइटल्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड कप के बारे में। अब हम बात करते हैं ये वर्ल्ड कप जो है वो करवाता कौन है। तो यार क्रिकेट की जितने भी टूर्नामेंट्स हो गए इंटरनेशनल, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट हो, ठीक है, मैन का हो, वुमेन का हो, तो ये सब करवाता है हमारा आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एंड इसके हेडक्वार्टर्स पूछा था ना क्वेश्चन में, तो इसके हेडक्वार्टर हैं दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी डिक्लेयर्ड आउट बाय एन थर्ड एम्पायर इन ए टेस्ट मैच। तो अब हमें बताना है कि पहला क्रिकेटर कौन था जिसको आउट दिया गया था थर्ड एम्पायर के द्वारा एक टेस्ट मैच में। तो ही वाज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आउट किया गया था इन द टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी था, एजाज पटेल। तो ही बिकम्स द थर्ड क्रिकेटर टू क्लिंच 10 विकेट्स इन एन इनिंग। एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले थर्ड क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट क्रिकेटर टू क्लिंच 10 विकेट्स इन एन इनिंग। तो पहले कौन थे गाइस? तो पहले थे जिम लेकर। पहले थे 10 विकेट लेने वाले जिम लेकर। ठीक है, जो है हमारे यूके के। ठीक है, सेकंड क्रिकेटर थे 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले, जो हैं हमारे कहाँ से? इंडिया से। एंड अभी रिसेंटली नवंबर की बात है ना, शायद नवंबर में थर्ड बन गए हैं एजाज पटेल। एजाज पटेल थर्ड क्रिकेटर टू क्लिंच 10 विकेट्स इन एन इनिंग, और ये हैं कहाँ से? न्यूजीलैंड से।
ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताना था। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सचिन तेंदुलकर ही इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू डिक्लेयर्ड आउट इन अ टेस्ट मैच बाय ए थर्ड एम्पायर। सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। सो ही वाज ऑल्सो नोन एज, इसका निक नेम थे, क्या था सबको पता है, मास्टर ब्लास्टर, और लिटिल मास्टर भी इन्हीं को बोलते हैं, लिटिल मास्टर। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में मैक्सिमम रन स्कोरर आज तक के कौन है, सचिन तेंदुलकर की ही है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था, तो ही वाज CK नायडू। अगर हम बात करें T20 कैप्टन कौन था पहला, तो पहले T20 कैप्टन थे वीरेंद्र सहवाग, ही वाज द फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फर्स्ट ODI कैप्टन की, तो वो थे हमारे अजीत वाडेकर। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट ODI कैप्टन। और फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन थे, CK नायडू। और इनकी एक इनकी डॉटर थी एक क्या नाम था, चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू रिसेंटली सी पास्ड अवे। ठीक है, चंद्रा नायडू इनकी डॉटर है, डॉटर ऑफ CK नायडू। ठीक है, एंड ये कौन थी हमारी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन कमेंटेटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन कमेंटेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड शी पास्ड अवे लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रिकेट एकेडमी इज लोकेटेड एट, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ये कहाँ पे है, सो इट इज़ इन बेंगलोर। तो अभी ये न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये न्यूज़ में क्यों थी, जो हमारे हैं VVS लक्ष्मण, उनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इसका हेड अपॉइंट किया गया है VVS लक्ष्मण को, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने किया है इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। यहाँ पे पूछा है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन है। तो अभी रिसेंटली मेंस की जो टीम है उसके नए कोच अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं, राहुल द्रविड़। मेंस की जो टीम है उसके क्या हुए हैं, हेड कोच। तो क्या है यार, सब ने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। तो एग्जामिनर ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े पूछेगा जो सबको पता होंगे। तो वो विमेंस का न्यूज़, मैन का नया बना है, वो पूछ लेगा विमेंस का, तो ऐसा पता है मैन का नया बना, सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, वो भी थोड़ा चालाक है, तो वो क्या पता मैं वुमेंस का पूछ ले तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विमेंस का कौन था गाइस, सो होते हैं हमारे, वो है हमारे वो केरी रमन, वुमेंस हेड कोच वुमेंस टीम के। और कैप्टन कौन है वुमेंस टीम की, सी इज मिथाली राज, वुमेन्स टीम की क्या है, कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज बावा हु इज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये अभी ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, शायद कल की ही है। ठीक है, इसलिए ये भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ही इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट, और ये न्यूज़ में क्यों थे, ये न्यूज़ में इसलिए थे, ही बिकम्स द हाईएस्ट इंडियन रन स्कोरर इन अंडर 19 क्रिकेट, इन अंडर 19 क्रिकेट। ठीक है, एंड ही स्कोर्ड 169 रन्स ऑफ 108 डिलीवरीज एंड ही सरपासेस शिखर धवन। इन्होंने शिखर धवन को सरपास किया जिन्होंने बनाए थे 159 ऑफ 138 डिलीवरीज। ठीक है, किसने बनाए थे, शिखर धवन ने। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विंटन डिकॉक हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट रिसेंटली फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये क्विंटन डिकॉक सब जानते होंगे, ये एक फेमस क्रिकेटर है, इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, ओ सॉरी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो ये बताना हमारे ये कौन से देश से हैं, तो ये भाई साहब हैं हमारे साउथ अफ्रीका से। एक और प्लेयर है साउथ अफ्रीका से, दैट इज़ AB डिविलियर्स, मिस्टर 360 इन्हीं को बोलते हैं ना, क्या स्पेलिंग होगी AB डिविलियर्स की, AB डिविलियर्स।
ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये भी हमारे साउथ अफ्रीका से ही हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे जो क्रिकेट के थे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो पोलो ग्रैंड प्रिक्स आल्सो नोन एज ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स इज़ वोन बाय। तो ये सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये ग्रैंड प्रिक्स किस स्पोर्ट में होता है। तो यार ग्रैंड प्रिक्स जो हमारी होती है ना F1 रेसिंग, तो F1 रेसिंग का जो एक पूरा सेशन होता है उसके अंदर जितनी भी सीरीज़ ऑफ रेसेस होती हैं उनको बोलते हैं हम ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ हम F1 रेसिंग के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गाइस फार्मूला 1 रेसिंग, फार्मूला 1 रेसिंग। ठीक है, और ये करवाता है हमारा, कौन करवाता है? एक है हमारे FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल, इसकी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म इसकी? फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल। ये एक फ्रेंच नेम है आई थिंक, ऑटोमोबाइल। ये नहीं पूछेगा आपसे फुल फॉर्म। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो एक सीरीज़ ऑफ रेसेस होती है हमारी, ठीक है, F1 रेसेस में, उसी को हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रैंड प्रिक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो क्या होगा उसका आंसर? F1 रेसिंग होगा। तो अभी जो हमारा हुआ है सो पोलो ग्रैंड प्रिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है, किसने जीता है? लेविस हैमिल्टन ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? सो ही इज़ फ्रॉम यूके, यूके से हैं। एंड इज किसके ड्राइवर है? ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे मर्सिडीज़। और अभी एक और न्यूज़ में थे मैक्स वेटरस्पन, ये भी न्यूज़ में थे। ये भी एक मतलब F1 के ही रेसर हैं। ये न्यूज़ में क्यों थे? ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज ही बिकम्स द फर्स्ट डचमैन, ठीक है, फर्स्ट डचमैन टू विन एन F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, तो कहाँ के हैं? ये डच के हैं। एंड ही बिकम्स द फर्स्ट डचमैन टू विन एन F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये हमारे रेडबुल के ड्राइवर, रेडबुल के ड्राइवर कहाँ से हैं? डच से हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F1 रेसिंग के बारे में। ठीक है, और जो F1 रेसिंग होती है ना, इसमें जो भी व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे सारे सिंगल सीटर एंड ओपन कॉकपिट टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो यहाँ हम हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सब पढ़ रहे हैं तो हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस के लिए हॉकी वर्ल्ड कप होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स होता है। ठीक है, और पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1971 में। 1971 में हुआ था पहला हॉकी वर्ल्ड कप। कहाँ पे हुआ था? बार्सिलोना में। कहाँ पे है ये? स्पेन में है। स्पेन के हम कैपिटल की बात करें तो क्या है स्पेन की कैपिटल? मैड्रिड। ठीक है, तो ये किसने जीता था? सो इट वाज वोन बाय, किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा ना? जीत लिया हुआ पाकिस्तान, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पढ़ा। ठीक है, लेटेस्ट होगी हमारे 2023 में। कहाँ पे होंगे? इंडिया में होंगे हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है गाइस? इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक हमारी है इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज़ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इसको हर साल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन क्या करवाती है? ऑर्गेनाइज करवाती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे हैं? लोसेन में है, डेट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है हमारी आई थिंक बर्न। ठीक है, बर्न, BERN। ठीक है, तो अब हम मेंस के लिए पढ़ लिया, तो वुमेंस के लिए पढ़ लेते हैं। वुमेन, ये भी ज़रूरी है। तो वुमेंस का हमारा शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था? पहला हुआ था हमारा 1974 में,
1974 में हुआ था पहला वुमेन्स का वर्ल्ड कप। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में, एक जगह है मेंडेलिव। कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। और ये जीता किसने था? सो इट वाज वोन बाय नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने जीता था। और ये भी हर 4 साल के बाद ही होते हैं। 2022 में होंगे नेक्स्ट। कहाँ पे होंगे? लॉस उसमें आए थे, स्पेन में और नीदरलैंड्स में। स्पेन और नीदरलैंड्स में होंगे 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये था हॉकी के बारे में। थोड़ा उल्टा पुल्टा कैसे लिख दिया मैंने, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वाज वोन बाय, तो हमने पढ़ा अभी किसने जीता था पहला हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्टन इंडियन फील्ड हॉकी टीम इन द ईयर 1928 समर ओलंपिक्स टू क्लिंच गोल्ड? ठीक है, तो 1928 में मैंने ऊपर आपको बताया था जो ओलंपिक्स हुआ था हमारा, कहाँ पे हुआ था हमारा? 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर हमारी जो फील्ड हॉकी टीम थी मेंस की, उसने जीता था गोल्ड मेडल। तो हमें बताना है उस टीम का कैप्टन कौन था। तो वो थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। और अभी 2021 में जो टोक्यो में हुए हैं, टोक्यो में उसने हमें क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उसके कैप्टन थे हमारे मनप्रीत सिंह। ध्यानचंद, ध्यानचंद भी हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, थे। और अभी इनके नाम पे एक अवार्ड इशू किया गया, मतलब रीनेम किया गया। जो था पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इनकी एक बायोग्राफी है, डेट इज़ गोल। द गोल इज़ द बायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, तो याद रखना है ये, ठीक है। इनका एक निक नेम भी है, विजार्ड या मैजिशियन, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट इज़ ऑन 29 अगस्त, क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इन्हीं की क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसकी? ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। हमें बताना है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का हेड कोच कौन है। तो वुमेन्स हॉकी टीम का हेड कोच है हमारे ये भाई साहब, जेनिकिस कोबमैन, ठीक है। अगर हम वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन की बात करें, तो ये है हमारी कैप्टन रानी रामफल, वुमेन्स टीम की। अगर मेंस टीम के हेड कोच की बात करें, ठीक है, मेंस के, तो वो है हमारे ग्रैम रेड। अगर मेंस टीम के कैप्टन की बात करें, तो वो है हमारे मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। हमें बताना है ग्रास कोर्ट के ऊपर कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। तो या फिर ये पूछ सकता है कि ग्रैंड स्लैम, कौन सा ग्रैंड स्लैम ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है गाइस टेनिस में। जो टेनिस की जो टूर्नामेंट्स होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो एक साल में अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं टेनिस में, ठीक है, ईयर वाइज। तो एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होती है हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर, हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो हमारी होती है इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, ठीक है, जो खेली जाती है क्ले कोर्ट पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है हमारा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन, ठीक है, जो खेला जाता है, विंबलडन ओपन जो खेला जाता है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, ठीक है।
और जो होता है हमारा ग्रास कोर्ट पे, और यही हमारा क्वेश्चन था कि ग्रास कोर्ट पे कौन सा होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है हमारा यूएस ओपन, ठीक है, जो हमारा खेला जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। एंड ये होता है हमारा हार्ड कोर्ट पे, और जो विंबलडन ये कहाँ पे है, यूके में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था विच ऑफ द ग्रैंड स्लैम इज़ प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है हमारा कौन सा, विंबलडन ओपन। तो ये खेला जाता है हमारा कहाँ पे, ग्रास। ओके, सो ये था हमारा विंबलडन ओपन विच इज स्टिल प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईज अगेंस्ट ऑड्स इज रिटन बाय। तो ये एक बुक है, तो हमें बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। सो दिस बुक इज़ रिटन बाय सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा क्या है, हम एक इट इज़ हमारी एक क्या है, टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए थी, मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्यों इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये न्यूज़ में थी, और न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज सी अनाउंस हिज हर रिटायरमेंट। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है कि ये अभी जल्द ही रिटायर होंगी, ठीक है। तो ये एक बुक है जो इन्होंने लिखी है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब ये लक्ष्य सेन, ये भी हमारे न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी डाला है। और ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। और ये भाई साहब न्यूज़ में क्यों थे, ये भाई साहब न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जीता है 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेंस सिंगल का टाइटल, ठीक है। मेंस सिंगल इन्होंने जीता है, ठीक है, इसलिए ये भाई साहब थे न्यूज़ में, ठीक है। और नंदू नाटेकर, नंदू नाटेकर, इसके बारे ये क्यों डाला है मैंने ऑप्शन में, ये भी मैंने आपको बताना था, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, इज़ द फर्स्ट पर्सन टू विन अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। ये बने थे भाई साहब हमारे पहले इंसान बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड जीतने वाले, ठीक है। तो इसलिए ये भाई साहब भी थे हमारे न्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविक वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये भाई साहब अभी बहुत न्यूज़ में चल रहे थे, न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इनका वीज़ा कर दिया था कैंसिल, ठीक है। बहुत पंगा हुआ था इनके साथ, तो क्या पता हमें पूछ ले, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो ये भाई साहब हैं हमारे कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं। अगर हम सर्बिया की कैपिटल की बात करें तो सर्बिया की कैपिटल है हमारी बेलग्रेड, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, ठीक है। और इन्हीं के साथ एक और बंदे थे न्यूज़ में, वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे राफेल नडाल, जो कि हैं हमारे स्पेन से। ये भी टेनिस प्लेयर है, ठीक है। नोवाक जोकोविक भी टेनिस प्लेयर है, ठीक है। राफेल नडाल ये भी टेनिस के प्लेयर हैं, राफेल नडाल स्पेन से हैं, ठीक है। और स्पेन की कैपिटल क्या थी, मैड्रिड, ओके। और एक है हमारी दीदी, वो भी न्यूज़ में थी, एंड वो थी हमारे यूके से, जिनका नाम था एमा रेडुकेनो, ठीक है, जो भी टेनिस प्लेयर है। और ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज इन्होंने जीता था यूएस ओपन में विमेंस सिंगल का टाइटल, जो कि हमने बताया अभी लास्ट होता है हमारा हार्ड कोर्ट के ऊपर, और जो होता है हमारा इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। और ये एक भाई साहब थे रशिया से, वो कौन थे, इनका नाम था डेनिल, डेनिल मेंडेडिव। और ये क्यों न्यूज़ में थे, और क्यों ये इसलिए न्यूज़ में थे, इन्होंने जीता था यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो यूएस ओपन मेंस सिंगल जीता था हमारे भाई साहब डेनिल ने। और अगर बात करें हम यूएस ओपन वुमेन सिंगल की, तो ये जीता था एमा रेडुकैनो ने, जो भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स इज लोकेटेड एट। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के हेडक्वार्टर्स बताने हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स के बारे में। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या होती हैं, कौन करवाता है।
वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप तो इनको करवाने के लिए एक बॉडी होती है हमारी, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, और ये होते हैं हमारे आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। करवाता कौन है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कराती है हमारी। ठीक है, और पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियंस कब हुई थी? पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियंस हुई थी इन द ईयर ऑफ 1983। कहाँ पे हुई थी? फिनलैंड में हुई थी। और नेक्स्ट अभी जो होंगे इसी साल होंगे 2022 में, कहाँ पे होंगे? यूएसए में होंगे। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में। ठीक है, और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि हेडक्वार्टर पूछा था, तो इसका वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है हमारा मोनाको में। ठीक है, अगर हम मोनाको की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है हमारी मोंट कार्लो। ये हमारी मोनाको की कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वाज प्लेड इन। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आईपीएल भी न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी आईपीएल में रिसेंटली 2 नई टीम ऐड हुई हैं, तो उनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल कब हुआ था। सो इट वाज हेल्ड इन द ईयर 2008। ठीक है, 2008 में ये हुआ था। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? आईपीएल की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, पहला एडिशन हमने पढ़ा कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, और ये हर साल होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइटल्स किसने जीते हैं? आपको पता है किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। कितनी बार? 5 टाइटल। और अभी जो 2021 में हुआ था, 2021 में हुआ था, वो किसने जीता था? वो जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। इट वाज द फोर्थ टाइटल ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, फोर्थ टाइटल। इसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी और इसके कैप्टन थे रोहित शर्मा। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम रन्स किसने बनाए हैं, मैक्सिमम रन्स बनाए हैं विराट कोहली ने। क्या हुआ भाई साहब, कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन भाई साहब के नाम पे रिकॉर्ड है मैक्सिमम रन्स का। ठीक है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम विकेट्स कितने किसने लिए हैं आईपीएल में, तो मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं लतीश मलिंगा भाई साहब ने। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 2 नई आईपीएल टीम अनाउंस हुई हैं। ठीक है, और वो कौन सी हैं? पहली है हमारी टीम लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। और इसके कैप्टन कौन है? इसके कैप्टन बने हैं हमारे पांड्या भाई साहब, हार्दिक पांड्या। ठीक है, और इसके अगर हम कोच की बात करें, इसके हेड कोच कौन बने हैं, तो वो बने हैं हमारे आशीष नेहरा, आशीष नेहरा। ठीक है, अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम बनी है हमारी अहमदाबाद सिटी, टीम अहमदाबाद। ठीक है, और इसके कैप्टन कौन होंगे? इसके कैप्टन होंगे हमारे केएल राहुल। ठीक है, और इसके हेड कोच की बात करें तो इसके हेड कोच होंगे हमारे एंडी फ्लोवर। ठीक है, और अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जो हमारा जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होता था, तो अभी तक कौन था आईपीएल? लेकिन वीवो था, वीवो, वीवो। ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का। ठीक है, लेकिन अभी इसको रिप्लेस किया है किसने? टाटा ग्रुप ने। ठीक है, सो इस बार जो ओलंपिक्स जो मतलब आईपीएल होंगे, तो उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? हमारा टाटा ग्रुप होगा। टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ऑल इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो ये ऑर्गेनाइज कराता है हमारा बीसीसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और ये आती है हमारी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर हैं गाइस हमारे, कहाँ पे? एक जगह है वानखेड़े स्टेडियम, मतलब जगह क्या है, स्टेडियम ही है, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीसीसीआई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इज लोकेटेड एट। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है यूईएफए के? तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर हैं बेसल में, डेट इज इन स्विट्जरलैंड।
तो ये क्या होता है, ये एक एनुअल फुटबॉल कंपटीशन होता है, डेट इज़ कॉल्ड यूएएफए चैम्पियंस लीग। एक होता है यूईएफए चैम्पियंस लीग होता है एक, ठीक है, एंड इट इज़ ए एनुअल फुटबॉल मैच या फिर चैम्पियनशिप कह सकते हैं, एनुअल फुटबॉल कंपटीशन होता है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कराता है, यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करवाता है, और जिसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे बेसल में, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। अंशु मलिक हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जो अंशु मलिक है, ये थी हमारी दी थी न्यूज़ में थी, न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि सबसे पहले जान लेते हैं किस गेम से एसोसिएटेड है। सो सी इज़ एसोसिएटेड विद रेसलिंग, और ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज सी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन टू win a silver medal in World Wrestling Championship, World Wrestling Championship, ठीक है, जो कि हमारी हुई थी, कहाँ पे हुई थी हमारी हुई थी ओस्लो में, डेट इज़ कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप्स की, तो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसके लिए एक बॉडी है ठीक है, आई थिंक उसका नाम है वर्ल्ड रेसलिंग, मतलब ऐसा ही कुछ है, वर्ल्ड रेसलिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 2021 में हुई थी नॉर्वे में, और ये हुई कब थी, तो पहली देखो, ये होते हैं दो टाइप से, मतलब क्या होता है, एक होता है मेन के लिए और एक होता है वुमेंस के लिए। तो पहली जो मेंस की रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी, मेंस की वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो वो पहली हुई थी हमारी इन द ईयर 1951 में, कहाँ पे हुई थी, हेलेंस्की में हुई थी, डेट इज हेलेंस्की में नहीं, शायद फिनलैंड में हुई थी, फिनलैंड में, हेलेंस्की शायद फिनलैंड की कैपिटल है, ठीक है। और अगर हम बात करें वुमेंस की, तो वुमेंस की रेसलिंग चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी इन द ईयर ऑफ 1987 में, और ये हुई थी हमारी नॉर्वे में, ठीक है। लेकिन लेकिन अब 2005 से क्या हो रहा है कि आफ्टर सिंस 2005 अब ये दोनों क्या हो रही हैं, कंबाइंड हो रही हैं एक साथ, मेंस की भी एक साथ और वुमेंस की भी एक साथ, और अब ये होती हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स। और जो हमारी हुई है 2021 वाली, कहाँ पे हुई थी, नॉर्वे में, दैट ओस्लो में हुई थी, दैट इज़ इन नॉर्वे, और इसमें हमारी जो अंशु मलिक थी, उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है। और नेक्स्ट होगी 2 साल बाद 2023 में, कहाँ पे होंगी, रसिया में, ठीक है। तो ये था कुछ रेसलिंग चैम्पियनशिप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेकंड इंडियन वुमेन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तो अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो हमारी तरफ से एक ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, परिणीति नायक ने, एंड इसके साथ ये बन गई थी सेकंड इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स फॉर जिमनास्ट। और पहली कौन थी, तो फर्स्ट थी हमारी दीपा कर्माकर, फर्स्ट पार्टिसिपेट करने वाली थी दीपा कर्माकर, और सेकंड बनी है परिणीति नायक। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे परिणीति नायक इज एसोसिएटेड विद, तो आप बता दोगे जिम्नास्टिक, दीपा कर्माकर पूछे तो भी आप बता दोगे जिम्नास्टिक, ठीक है। अगर ऐसे पूछे सेकंड वुमेन कौन है, तो भी आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन बाइल्स वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो साइमन बाइल्स ये है हमारी एक जिम्नास्ट है, और ये कहाँ की हैं, ये हमारी यूएसए की। और ये न्यूज़ में क्यों थी, ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज सी बिकम्स द टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2021। सी बिकम्स टाइम मैगजीन, जो टाइम मैगजीन है उसकी एथलीट बन गई ऑफ द ईयर ऑफ 2021, इसलिए ये दीदी हमारी क्या थी, न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौद मिर्जा हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो फौद मिर्ज़ा ये न्यूज़ में क्यों थे, ये न्यूज़ में इसलिए थे, इन्होंने भी इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था इन द गेम ऑफ इक्वेस्ट्रियन। ये क्या होता है, ये घुड़सवारी टाइप ही होता है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इक्वेस्ट्रियन में इन्होंने पार्ट लिया था,
ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थे। ठीक है, सुमित नागल हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। तो सुमित नागल, तो ये भी अभी न्यूज़ में थे। ये न्यूज़ में क्यों थे? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं किस गेम खेलते हैं। ये खेलते हैं हमारा टेनिस, और ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज ही बिकम्स द थर्ड इंडियन, इज द बिकम द थर्ड इंडियन टू विन टू won a men's single match in Olympics, men's single match in Olympics। थर्ड इंडियन बच गए। और अगर पिछले 25 साल की बात करें तो पिछले 25 साल में है ये फर्स्ट। ठीक है, और अगर एक और टाइटल है इनके नाम, इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन टेनिस प्लेयर इन मेंस सिंगल, हाईएस्ट रैंक्ड मेंस सिंगल प्लेयर इन इंडिया। और ये टाइटल इनके पास कब से है? सिंस 2018। ठीक है, तो ये था सुमित नागल भाई साहब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तो अभी ओलंपिक्स में एक पहली इंडियन वुमन सेलर ने क्वालिफाई किया था, वो थी हमारी, कौन थी? फर्स्ट नेथरा कुमानन। ठीक है, कौन से गेम से रिलेटेड है? स्विमिंग से, स्विमिंग। ठीक है, एक और एक टर्म होती है डेट इज ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो अगर ये पूछे ब्रेस्ट स्ट्रोक टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये होती है हमारी स्विमिंग में। और एक आपको पता होगा भवानी देवी, वो बनी थी फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर फेंसिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फाइनल स्कोर ऑफ नीरज चोपड़ा इन जेवलिन थ्रो इन एट टोक्यो ओलंपिक्स। देखो, अब टोक्यो ओलंपिक्स ने, देखो सब ने पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, सब ने पढ़ लिया होगा। तो एग्जामिनर पागल नहीं है जो तुमसे ये पूछेगा कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है यार, सबने देखा था कि गोल्ड जीता था यार, सबको पता होगा जेवलिन से। तो पूछने की चीज़ वहाँ से बनती है कि वो पूछ लेगा कि गेम बताओ कौन सा, वो मतलब स्कोर बताओ इनका क्या था। तो ऐसे ना स्कोर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार टोक्यो के ओलंपिक्स के मेडल्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल हमारे 7 मेडल्स आए थे, 7 मेडल्स। ठीक है, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन थे लाने वाले। तो एक पहले थे हमारे, कौन थे? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा भाई साहब, जो कहाँ से हैं? इज़ फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, सबको पता है। किस में जीता था? जेवलिन थ्रो में जीता था। ठीक है, तो यहाँ से जानने की बात यह है कि स्कोर क्या था इनका। तो इनका स्कोर था 87.58 मीटर। दिस स्कोर इज इम्पोर्टेंट गाइस। ठीक है, एंड विद दिस ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड इन ओलंपिक्स, एथलीट टू विन गोल्ड इन ओलंपिक्स। ठीक है, ठीक है। और दूसरे कौन थे गाइस? तो सेकंड मेडल था हमारा, कौन थे? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, ये थी हमारी वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ से इम्पोर्टेंट है इनकी वेट कैटेगरी क्या थी। तो इनकी वेट कैटेगरी थी 49 kg। ठीक है, थर्ड मेडल, थर्ड मेडल और कौन था? रवि दहिया। ठीक है, ठीक है, रवि दहिया कौन से गेम से थे? रेसलिंग। ठीक है, एंड ही इज़ फ्रॉम, कहाँ से हैं? हरियाणा से, मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी इन द सेंस कि मेरे मतलब इस मेरे शहर से ही हैं, इसलिए। ठीक है, तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल इन रेसलिंग, सिल्वर मेडल जीता था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है इनकी वेट कैटेगरी क्या थी। तो इनकी वेट कैटेगरी थी भैया 57 kg। ठीक है, एंड फोर्थ कौन थे हमारे? फोर्थ थे हमारे बजरंग पुनिया। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, बजरंग पुनिया। ठीक है, ये थे हमारे, ये भी रेसलिंग में ही है। ठीक है, रेसलिंग, और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और इनकी वेट कैटेगरी की बात करें तो इनकी वेट कैटेगरी थी 65 kg। ठीक है,
फिफ्थ मेडल की बात करते हैं। फिफ्थ मेडल था हमारा लोलिना बोर्गेन, और ये थी हमारी बॉक्सिंग से। लोनिना बोर्गेन ये थी हमारी बॉक्सिंग में, और इन्होंने जीता था कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और लास्ट वन नहीं, सिक्स्थ, सेकंड लास्ट कौन थी हमारी? पीवी सिंधु, जिन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। कौन से गेम में? कौन से गेम में जीता था? बैडमिंटन में। ठीक है। एंड सेवंथ मेडल, एंड सी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन टू इंडिविजुअल ओलंपिक्स मेडल, टू इंडिविजुअल ओलंपिक्स मेडल। ये बन गई हमारी पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने जीते हैं लगातार 2 मेडल ओलंपिक्स में। ठीक है। सेवन्थ मेडल, सेवन्थ था, किसने जीता था? मेंस हॉकी टीम। अभी मैंने आपको पहले ये बताया भी था। ठीक है। और जिन्होंने जीता था कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। कैप्टन कौन थे? कैप्टन मनप्रीत सिंह। 1928 में कैप्टन कौन थे जब गोल्ड जीता था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, सब पढ़ लिया ना हमने। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द स्कोर ऑफ नीरज चोपड़ा इन जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक्स? तो इनका स्कोर क्या था गाइस? तो इनका स्कोर था 87.58 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई लैग क्यों हो रहा है? हु वाज द फ्लैग बेरर फ्रॉम इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी? तो जब भी क्लोजिंग या ओपनिंग सेरेमनी होती है तो जो हमारा कंटिजेंट जाता है तो उसमें एक फ्लैग बेरर होते हैं जो फ्लैग को लेके चलते हैं। ठीक है। तो वो हमें बताना है कौन था। जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कौन था? सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग सेरेमनी में थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। ठीक है। अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की तो क्लोजिंग सेरेमनी में थे हमारे बजरंग पुनिया। ठीक है। अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स की जो हुए थे जस्ट आफ्टर समर ओलंपिक्स, तो इसमें थे हमारे पैरा ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद। और कौन से गेम से हैं ये? जेवलिन से हैं। ठीक है। एंड जो क्लोजिंग सेरेमनी थी पैरा ओलंपिक्स की उसमें कौन थे? हमारी अवनी लेखारा। और ये कौन से गेम से रिलेटेड है? शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड टोक्यो पैरा ओलंपिक्स मेडल टैली? तो हमें बताना है कि पैरा ओलंपिक्स जो मेडल टैली है इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है। तो एक एक करके हम जान लेते हैं किसने। एक बार ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। टोक्यो ओलंपिक्स में किसने किया था, फिर हम पढ़ लेंगे पैरा ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक्स में तो टॉप किया था हमारा किसने? यूएसए ने। सेकंड नंबर पे आया था चाइना। ठीक है। थर्ड पे आया था जापान। फोर्थ पे आया था ब्रिटेन। एंड फिफ्थ पे आया था आरओसी। आरओसी की फुल फॉर्म क्या है? रशियन ओलंपिक्स कमेटी। तो क्या हुआ था, रशिया को बैन कर दिया गया था ओलंपिक्स में पार्ट लेने थे। तो रशिया की तरफ से पार्टिसिपेट लिया था, मतलब रशिया ने नेम चेंज करके रशियन ओलंपिक्स कमेटी। और जो इंडिया की पोजीशन थी हमारी, वो थी हमारी 86th एंड आउट 86 नहीं सॉरी थी हमारी 48th आउट ऑफ 86 कंट्रीज़। ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक्स की। तो पैरा ओलंपिक्स में किसने टॉप किया है? पैरा ओलंपिक्स ने। तो पैरा ओलंपिक्स में टॉप किया है किसने? चाइना ने। तो फर्स्ट आया था चाइना, सेकंड था ब्रिटेन। ठीक है। थर्ड था यूएसए, फोर्थ था आरपीसी। आरपीसी मतलब रशियन पैरा ओलंपिक्स कमेटी। एंड फिफ्थ था नीदरलैंड। रशिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था विद द नेम ऑफ रशियन ओलंपिक कमेटी, और पैरा ओलंपिक्स में पार्ट लिया था विद द नेम ऑफ रशियन पैरा ओलंपिक्स कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा चाइना। ठीक है। तो हमने एक बार पढ़ा था ना सुहास सेठीराज हु वाज इन न्यूज़
रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। तो हमने अभी पढ़ा था टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल्स के बारे में, अभी एक बार टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स में हमारे टोटल आए थे, इंडिया की तरफ से टोटल आए थे हमारे 19 मेडल आए थे, ठीक है, जिसमें आई थिंक कितने थे, 5 थे गोल्ड मेडल। और इसके साथ इंडिया की जो पोजीशन थी पैरा ओलंपिक्स में, तो कौन सी पोजीशंस थी इंडिया की, तो इंडिया की पोजीशन थी पैरा ओलंपिक्स में 24th, काफ़ी अच्छी थी इसमें तो, आउट ऑफ 162 नेशंस, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि किसने किसने, तो यार सारे 19 के 19 नहीं पढ़ेंगे, जो 5 जिन्होंने गोल्ड जीता है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो पहला था हमारे अवनी लेखारा। अवनी लेखारा कौन से गेम से रिलेटेड है, शूटिंग से, और इन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। पहला मेडल जीता इन्होंने गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जीता था इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, और दूसरा इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज इन द सेम ओलंपिक, ठीक है, और वो जीता था हमारा 50 मीटर राइफल में, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए भी थी, इनको मिला है खेल रत्न अवार्ड, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इनको। अभी सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, अवनी निखारा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। सेकंड सेकंड थे हमारे, कौन थे, मनीष नरवार। मनीष नरवार, और ये एसोसिएटेड है, ये भी शूटिंग से ही हैं, शूटिंग, इन्होंने भी जीता था गोल्ड शूटिंग में ही, और इनको भी मिला है खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। थर्ड थे हमारे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ये थे हमारे जेवलिन के, ठीक है, और इन्होंने भी जीता था गोल्ड, एंड इज़ फ्रॉम हरियाणा, ओके। और इन्होंने जीता था गोल्ड किसमें, जेवलिन में, और इनका स्कोर था हमारा 68.55 मीटर। नीरज चोपड़ा का कितना था, नीरज चोपड़ा का था आई थिंक 87.58, इनका था 68.55 मीटर, और इनको भी मिला है खेल रत्न अवार्ड, इनको भी मिला है खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। फोर्थ वन कौन थे, फोर्थ थे हमारे, फोर्थ जिन्होंने गोल्ड जीता था, तो वो थे हमारे प्रमोद भगत। प्रमोद भगत, और ये थे हमारे बैडमिंटन के प्लेयर, थे क्या, अभी भी हैं, ठीक है, और इन्होंने जीता था गोल्ड, ठीक है, प्रमोद भगत ने, और इनको भी मिला है खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। एंड फिफ्थ थे हमारे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन था, सुहास यथिराज, ठीक है, सुहास यथिराज, जो है हमारे बैडमिंटन के प्लेयर, ठीक है, इन्होंने भी जीता है गोल्ड, एंड ये थे हमारे, ये एक आईएएस ऑफिसर है गाइस, आईएएस ऑफिसर, ही बिकम्स द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल, ठीक है, इसीलिए ये मैंने इंक्लूड किया था। सो ही इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान अजलन शाह कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कप्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में, तो कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एफकेट में आते हैं, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉकी की। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, सुल्तान अजलन शाह कप, ये कौन से गेम से रिलेटेड था, सो इट्स एसोसिएटेड विद हॉकी। सबसे पहला हो गया सुल्तान अजलन शाह कप या ट्रॉफी, ठीक है। एक और होता है हॉकी में, डेट इज़ कॉल्ड बैगटन कप। बैगटन कप कहाँ होता है, हॉकी में ही होता है। एक होता है हमारा आगा का कप या आगा का ट्रॉफी, ये भी हमारा हॉकी में ही होता है। एक होता है महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, रणजीत सिंह ट्रॉफी या रणजीत सिंह कप, ये भी हमारा हॉकी में ही दिया जाता है। एक होता है हमारा रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, ठीक है, ये भी हॉकी में। देखो गाइस, कुछ कप्स ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में दिए जाते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेहरू कप हो गया हमारा, अभी हमने पढ़ा हॉकी में, अब आके हम फुटबॉल के कवर करेंगे ना,
तो यहाँ भी वो होंगे। तो यार ऐसे क्वेश्चंस यार एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। और आएंगे भी तो मतलब एक ही ऑप्शन वहाँ वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। और असल में तो ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। एक और होता है हॉकी में ही ध्यानचंद अवार्ड, एंड इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद। ये किस में दिया जाता है? हॉकी में ही दिया जाता है, ठीक है। एंड एक होता है हमारा खान अब्दुल गफ़र खान कप। खान अब्दुल, इनको जानते हो ना, अब्दुल गफ़र खान को। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को बोला जाता है, खान अब्दुल गफ़र खान को। एंड इनको मिला था भारत, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, वो इनको मिला है। वो अभी तक मतलब दो फॉरेनर्स को ही मिला है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एक तो मिला था नेल्सन मंडेला को और दूसरा मिला था इनको, और वो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। और एक होती है हमारी इंदिरा गांधी ट्रॉफी। इंदिरा गांधी ट्रॉफी या इंदिरा गांधी कप, ये भी हमारा दिया जाता है किसमें? हॉकी में ही। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सुल्तान अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विद, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट। क्रिकेट में दी जाती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो हम बाकी ट्रॉफीज़ के बारे में जान लेते हैं जो दी जाती हैं कहाँ पे? क्रिकेट में। क्रिकेट में जो बाकी ट्रॉफीज़ दी जाती हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमने पढ़ लिया, डेट इज़ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, जो हम पढ़ चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी या सैयद मुश्ताक अली कप। एक होता है हमारा रणजी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी या रणजी कप का कहाँ दिया जाता है? ये भी क्रिकेट में ही दिया जाता है, ठीक है। सी के नायडू कप, ये भी क्रिकेट में ही दिया जाता है, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, ये देखो किसके नाम पे है? एलन बॉर्डर और जो हमारे प्लेयर हैं इंडियन जो गावस्कर है, इनके नाम पे, ठीक है। एक होता है हमारा ईरानी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी। एक है होता है हमारा दिलीप ट्रॉफ़ी, ये भी क्रिकेट में ही है। एक होता है हमारा विजय हजारे ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, ये भी दिया जाता है हमारा किस में? क्रिकेट में ही। एक होता है हमारा देवधर ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, ये भी क्रिकेट में ही है। कूच बेहर ट्रॉफ़ी, कूच बेहर ट्रॉफ़ी, ये भी हमारा क्रिकेट में ही है, ठीक है। एक होता है हमारा एसेस टूर्नामेंट। तो एसेस टूर्नामेंट किस में होती है गाइस? क्रिकेट में ही होती है, एंड ये होती है हमारी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और एक होता है हमारा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, जो कि हमारा क्रिकेट में ही होता है और ये खेला जाता है ऑन 26 दिसंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे, ठीक है। तो एक दो गेम्स और हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट का हो गया, हॉकी का हो गया। फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप, डूरंड कप, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, संतोष कप या संतोष ट्रॉफी। सुब्रोटो मुखर्जी कप, सुब्रोटो मुखर्जी कप, ठीक है। नेहरू कप, नेहरू गोल्ड कप, देखो हमने पढ़ा था ना, नेहरू कप हॉकी में भी था, इसमें भी आ गया। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस यार या तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे तुम्हें, एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो मिलेगा हॉकी या मिलेगा फुटबॉल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। दो तीन गेम और रह गए, वो कौन कौन से हैं? पोलो, गोल्फ, ठीक है। और ये ना पोलो और गोल्फ ऐसे है ना, मतलब एफकेट वालों के फेवरेट गेम है आई थिंक। तो इनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है। तो पोलो के बारे में जान लेते हैं। पोलो में होता है हमारा एजरा कप, एजरा कप। एक होता है हमारा पोलो में गोल्ड कप, गोल्ड कप, ठीक है। गोल्फ के बारे में जान लेते हैं। गोल्फ में होता है हमारा एक राइडर कप, राइडर कप, ठीक है। एक होता है वॉकर कप, ठीक है। ये हो गए पोलो के और गोल्ड के, ठीक है। बैडमिंटन,
बैडमिंटन, बैडमिंटन में होता है हमारा थॉमस कप, थॉमस कप जो दिया जाता है मेंस को, ठीक है। एक होता है हमारा ऊबर कप, ऊबर कप जो दिया जाता है फीमेल्स को, ठीक है। एक होता है हमारा विलियम कप, विलियम कप, और एक होता है हमारा नारंग कप। ये हो गए हमारे इसके बैडमिंटन के, ठीक है। क्या रह गया, टेनिस। हाँ, टेनिस में क्या क्या दिया जाता है, टेनिस का भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेनिस, तो टेनिस में दिया जाता है डेविस कप, डेविस कप कौन किस में दिया जाता है, टेनिस में। और एक है हैमलेट कप, ठीक है, हैमलेट कप, ये दिया जाता है टेनिस में, ठीक है। और एक होता है हमारा स्पोर्ट्स रोविंग, रोविंग इसमें दिया जाता है वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी। देखो कुछ करो ना करो, पोलो और गोल्फ के ज़रूर याद कर लेना। इनकी टर्म्स टर्म्स मैं अभी आगे बताऊंगा, और इनकी ट्रॉफीज़ वगैरह, ठीक है। ओके, तो ये हमारे हैं, इनको आप कर लेना नोट डाउन, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वेलिंग्ड्रोम इज़ द प्लेइंग एरिया ऑफ विच स्पोर्ट। तो वेलिंग्ड्रोम किस गेम का प्लेइंग एरिया, मतलब कौन सा गेम वेलिड्रोम में खेला जाता है, वेलोड्रोम में। तो इट इज़ द प्लेइंग एरिया ऑफ साइकिलिंग, जो साइकिलिंग की जाती है ना उस एरिया को बोलते हैं वेलिड्रोम। तो ऐसे ही कुछ और स्पोर्ट्स हैं जिनका प्लेइंग एरिया हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वेलोड्रोम हो गया, वेलोड्रोम हो गया कहाँ, साइकिलिंग का प्लेइंग एरिया, ठीक है। एक होती है हमारी रिंग, रिंग किस में होती है, बॉक्सिंग में होती है, सबको पता है। एक होता है हमारा कोर्स, तो कोर्स सुना नहीं आपने, गोल्फ कोर्स सुना भी होगा ना, मेट्रो स्टेशन भी है एक दिल्ली में गोल्फ कोर्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा गोल्फ में, गोल्फ कोर्स, ठीक है। कॉमन सेंस से भी लगा लोगे यार, अगर आया कोर्स तो ऑप्शन में अगर बॉक्सिंग हो, साइकिलिंग हो, गोल्फ हो, तो कोई गधा ही होगा जो इन दोनों को टिक करेगा, है ना। एंड एक होता है हमारा, ऐसे ही देखो हमें रीजनिंग यूज़ करनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, पेपर कैसे करें अटेम्प्ट वगैरह, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे हम, कोर्स। तो बोर्ड होता है एक, बोर्ड, बोर्ड पे क्या खेला जाता है, तो ये होता है हमारा टेबल टेनिस के लिए, टेबल टेनिस के लिए। अरीना, अरीना, अरीना में क्या खेला जाता है, ये तो हमारा हॉर्स राइडिंग के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए, ठीक है। डायमंड, डायमंड में क्या खेला जाता है, बेसबॉल, ठीक है। एंड लास्ट में है हमारा फील्ड, फील्ड पे काफ़ी सारे गेम खेले जाते हैं जैसे कि पोलो, हॉकी, आइस हॉकी, मतलब जो भी, मतलब जो बड़े लेवल के गेम होंगे ना ज़्यादा, जैसे, ठीक है, फुटबॉल, तो ये सब खेले जाते हैं हमारे फील्ड में। एंड लास्ट वन, कोर्ट, तो कोर्ट में भी कई सारे गेम खेले जाते हैं जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारे गेम खेले जाते हैं हमारे, स्क्वैश, ये सारे गेम्स खेले जाते हैं कोर्ट में। हैंडबॉल, हैंडबॉल भी कोर्ट में ही खेला जाता है, हैंडबॉल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ प्लेइंग एरिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और याद भी कर लेना, मतलब याद, मतलब यार 2 बार 4 बार पढ़ोगे ना खुद याद हो जाएंगे, रट्टे नहीं मारने हैं, बस आराम से रीडिंग करनी है, ठीक है। बच्चों की तरह नहीं रटनी है जैसे स्कूल में रटते थे, बस रीडिंग करनी है, खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज भारत सुब्रमण्यम वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये भाई साहब हमारे कौन से गेम से रिलेट करते हैं, तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए थे, न्यूज़ में इसलिए थे, ये बने हमारे न्यू ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर आपको पता है कौन से खेल में बनते हैं गाइस, तो ग्रैंड मास्टर बनते हैं चेस में, सो ही इज़ एसोसिएटेड विद चेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म लव इन टेनिस और बैडमिंटन मीन्स, तो एक टर्म होती है लव, इसका मतलब प्यार नहीं है, ठीक है, कभी इसके लिए गिर जाओ, ठीक है। तो ये होते हैं टेनिस और बैडमिंटन में एक टर्म होती है, एंड दैट इज मीन्स जीरो स्कोर, ठीक है। अभी हमने इस दोनों की टर्म्स की बात की, तो कुछ और टर्म्स हैं जो कुछ और गेम्स की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा लव, वो किस में होता है, टेनिस में, तो टेनिस की और कुछ और टर्म्स क्या हैं, तो सबसे हमने पहले पढ़ा लव,
ये बैडमिंटन में भी होती है, टेनिस में भी होती है, ठीक है। एक होता है हमारा ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। एक होता है हमारा एडवांटेज, एडवांटेज एक होता है हमारा ड्यूस। ये सारी टर्म्स हैं जो टेनिस में यूज़ होती हैं। एस, सर्विस, स्मैश। और जो टेनिस और बैडमिंटन है ना गाइस, उन दोनों की टर्म्स काफ़ी काफ़ी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम बैडमिंटन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो इसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं। तो सर्विस, देखो सर्विस इसमें भी होता है, टेनिस में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, सर्विस कई सारे गेमों में होता है, ठीक है। तो सर्विस कॉमन है। ड्यूस ये भी होता है बैडमिंटन में भी। डबल फॉल्ट, ड्रॉप, स्मैश, ये होते हैं हमारे बैडमिंटन में, ठीक है। और पढ़ लेते हैं वॉलीबॉल में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो वॉलीबॉल में होता है हमारा जूस्ट, एंड एक होता है हमारा सर्विस। तो अभी पता है ना, देखो सर्विस इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ट्रम्प प्यूगिलिस्ट इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। तो यार जो बॉक्सर्स होते हैं ना, हमारे बॉक्सर्स, उनको बोलते हैं प्यूगिलिस्ट। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, ठीक है। बॉक्सिंग का नाम याद आते ही पता लगना चाहिए आपको, कौन है इंडिया की तरफ से, मैरी कॉम, ठीक है। तो कुछ और टर्म्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था, गोल्फ और पोलो फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जामिनर्स के, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं गोल्फ की कुछ टर्म्स। तो गोल्फ की कुछ टर्म्स क्या क्या थी, टी, स्टाइमी, होल, बोगी, पुट, कैडी, ठीक है। ये हो गई हमारी गोल्फ की टर्म। पोलो की टर्म पढ़ लेते हैं। पोलो, पोलो में होता है हमारा बंड, चुक्का, मैलेट। देखो मैंने आपको बताया ना कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पोल पोलो और गोल्फ की टर्म्स और ट्रॉफी ये सब पढ़ के चले जाना यार। पता नहीं 3000 3 शिफ्ट, 3 दिन पेपर होता है, टोटल 6 शिफ्ट, किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। और पढ़ लेते हैं हम, बास्केटबॉल रह गया हमारा, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल की टर्म्स के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसमें होता है एक फ्री थ्रो, फ्री थ्रो, हुक शॉट, ये होते हैं हमारे बास्केटबॉल में। अभी पीछे हमने पढ़ा था ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो ये किस में होता है हमारा, स्विमिंग में। अभी पीछे किया था ना, क्वेश्चन आया था स्विमिंग का, ठीक है। ओके, एक होता है हमारा गेम होता है ब्रिज, एक गेम होता है हमारा ब्रिज। तो उसमें एक टर्म होती है ट्रम्प। सो ट्रम्प इज एसोसिएटेड विद डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं है ये एक टर्म होती है दैट इज़ यूज्ड इन ब्रिज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक तो बस छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक 30-30 सेकेंड्स के, ठीक है। टर्म सिन बिन इन आइस हॉकी मीन्स, तो ये एक टर्म होती है सिन बिन इन आइस हॉकी में यूज़ की जाती है, और इसका मतलब होता है पेनल्टी बॉक्स, ठीक है, आइस हॉकी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ईरान इज़, क्रिकेट की टर्म्स रह गई, तो वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो क्रिकेट में क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो क्रिकेट में टर्म्स होती हैं गाइस, वैसे तो सबको पता भी होगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है कुछ अलग सी, वो मैं बता देता हूँ। ये होता है हमारा क्रिकेट में फॉलो ऑन, फॉलो ऑन, सिली पॉइंट, लेग ब्रेक, लेग ब्रेक, और एक होता है चाइना मैन। तो चाइना मैन होते हैं, ये होते हैं हमारे स्पिनर्स। तो ये पूछे चाइना मैन्स कौन होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा कुलदीप, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे तो भी बता दोगे, किस गेम से रिलेटेड है तो भी बता दोगे, ठीक है। तो ये था हमारे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ ईरान, कि ईरान का नेशनल स्पोर्ट क्या है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, पिछली बार आया था आर्करी किस देश का है, ठीक है। एंड वो था, उसका आंसर था भूटान। तो यहाँ ईरान का क्या था, तो ईरान का नेशनल स्पोर्ट्स है रेसलिंग, ठीक है। बेसबॉल कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, यूएसए का, ठीक है। बुल फाइटिंग कहाँ का है, स्पेन का,
एंड आइस हॉकी कहाँ का है? आइस हॉकी है हमारा कनाडा का। अब देखो, मान लो क्वेश्चन आया कि बताओ आइस हॉकी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, और ऑप्शन में मान लो कनाडा हो, ईरान हो, इंडिया हो, तो यार क्या आप इतनी लॉजिक नहीं लगा सकते यार कि ईरान में कहाँ से आइस हॉकी आएगी? आइस कहाँ पे ज़्यादा होती है? कनाडा में। तो यार इतनी लॉजिकल रीजनिंग तो हम यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट ऑफ रशिया। रशिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो गाइस रशिया का नेशनल स्पोर्ट है चेस। ठीक है, और अभी हमने बात की थी ना भारत सुब्रमण्यम, जो इंडिया के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इससे पहले एक बने थे अभिमन्यु मिश्रा, जो 12 साल के ही थे। ठीक है, आर्करी, आर्करी कहाँ का है? जो पिछले साल क्वेश्चन आया था 2021 में, जो हुआ था अगस्त में, ये भूटान का है। ठीक है, और एक हमारी दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, जो हमारे एसोसिएटेड हैं किससे? आर्करी से, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हॉकी, हॉकी कहाँ का है? पाकिस्तान का है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कहाँ का है? नेपाल एंड श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एलेक्सिया पुटलैस हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये मोहतरमा अभी न्यूज़ में थी। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने जीता है बैलन डोर अवार्ड, बैलन डी और अवार्ड। ठीक है, और ये दिया जाता है हमारा किस में? फुटबॉल में। फुटबॉल में ये अवार्ड दिया जाता है, और ये वुमेंस की कैटेगरी में, जो वुमेंस के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो जीता था हमारा इन्होंने एलेक्सिया पुटलेस में। एंड सी इज़ फ्रॉम, कौन से देश की हैं ये? सो सी इज़ फ्रॉम, कहाँ से हैं? सी इज़ फ्रॉम स्पेन, स्पेन से हैं। अगर हमने पूछे कंट्री, तो ये है स्पेन से। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और अगर पूछे कौन से गेम से हैं, तो कौन से गेम से हैं? फुटबॉल। फुटबॉल में ही तो दिया जाता है ये बैलन डोर अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मेंस का बैलन डोर अवार्ड है मेंस का, वो किसने जीता है? वो जीता था हमारे मेसी भाई साहब ने। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना की कैपिटल पूछे, तो अर्जेंटीना की कैपिटल का है ब्यूनोस आयरस, ब्यूनोस आयरस। स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना। ये है अर्जेंटीना की कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देता कौन है? तो ये ना, मतलब एक है बैलन डोर अवार्ड, एक मैगज़ीन है, आई थिंक फ्रेंच फुटबॉल करके ऐसा कुछ है, फ्रांस फुटबॉल करके, आई एम नॉट श्योर। तो वो आप सर्च कर लेना। ठीक है, एक मैगज़ीन है जो उसको देती है। तो ये आपको, आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है बैलन डोर अवार्ड कौन देता है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस ऑफ माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑफ। सो ये ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की, और ये ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो इस हमारे ये आ सकता है इनको, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख भी इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और बचे हैं बस, लास्ट 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट पर्सन टू विन एंड वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर्स चैम्पियनशिप, तो कौन थे वो? तो वो थे हमारे विल्सन जोन्स। एंड कहाँ से थे वो? इज़ फ्रॉम इंडिया। नाम से नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज़ ट्रू, और ये भी एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिपीट होते हैं एफरेट में क्वेश्चंस। ठीक है, तो कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास हों तो। एल्बर्टो, एथलीट एल्बर्टो जोरेंट्रो इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स, ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक एथलीट है एल्बर्टो जोरेंटो, इनको हॉर्स भी बुलाया जाता है। तो ये कहाँ से हैं? इज़ फ्रॉम क्यूबा। एंड क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ठीक है, चिली भी न्यूज़ में थी, चिली या चाइल। ठीक है, इस कैपिटल है सेंटियागो। ठीक है, स्पेन की तो आपको पता ही है मैड्रिड, और रशिया की मॉस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाईएस्ट नेशनल स्पोर्ट्स एडवेंचर अवार्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया का हाईएस्ट नेशनल स्पोर्ट्स एडवेंचर अवार्ड कौन सा है? तो ये हमारा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। किसके नाम पे दिया जाता है? तो हमारे एक शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान बने थे, अलोंग विद सर एडमंड हिलरी।
तो ये दोनों एक साथ चढ़े थे एंड इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, डेट इज़ तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। ठीक है, एंड इसको देता कौन है? इट इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज अभी रिसेंटली नवंबर या अक्टूबर में 3 आर्मी ऑफिसर्स को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो उनका नाम मैंने जो नवंबर के करंट अफेयर्स कराए थे मैंने उसमें इंक्लूड किया था ये। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप प्लेलिस्ट में जाना देख लेना, और उसकी पीडीएफ भी मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पे। और जो दिसंबर का करंट अफेयर है वो भी मैं बना रहा हूँ, वो भी जल्द आ जाएगा। हाँ, वो नवंबर की करंट अफेयर्स की जो वीडियो उसमें नॉइस वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी उसकी अच्छी नहीं है, बट कर लेना एडजस्ट। अगर वो नहीं देखनी हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डेट इज़ ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम पे नवंबर की फुल करंट अफेयर्स वीडियो है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पढ़ लेना। ये है हमारा टेलीग्राम, यहाँ पे वो पीडीएफ अवेलेबल है। दिसंबर का भी मैं बना रहा हूँ, वो भी जल्द ही आ जाएगी आपकी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारिक सिन्हा हु पास अवे रिसेंटली वाज ए फेमस। तो ये थे हमारे एक तारिक सिन्हा, ही वॉज आल्सो द्रोणाचार्य अवार्डी थे, ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, ये पास अवे रिसेंटली। एंड ये थे हमारे एक क्रिकेट कोच थे, और एक थे भाई साहब हमारे नोवी कपाड़िया, ये भी ही पास अवे एंड ही वॉज ए फुटबॉल कमेंटेटर और वेटरन भी थे ये एक। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये आपका एक PYQ है। तो ही वाज फ्रॉम जमाइका। जमाइका की कैपिटल क्या है गाइस? तो जमाइका की कैपिटल है हमारी किंगस्टन। किंगस्टन जमाइका की कैपिटल। और एक और हमारे क्रिकेटर ना जो क्रिस गेल, वो भी हमारे जमाइका से ही हैं। ठीक है, होंडरस ये भी हमारी कंट्री न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने इसको इसकी कैपिटल बतानी थी, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। तो होंडरस की कैपिटल है, काफ़ी अजीब सा नेम है, डेट इज़ टेगू टेगू सीगाल्पा टेगू सीगाल्पा। ठीक है, कर लोगे, एग्जाम में दिखेगा तो आप कर लोगे। टेगू सीगाल्पा। इजिप्ट की कैपिटल थी कायरो। एंड लास्ट वन इज़ नॉर्थ मैकेडोनिया, इसकी कैपिटल है स्कोपजे। गला बैठ गया मेरा शायद। तो यार ये थे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो कुछ स्लो लगे तो आप इसको 2x में करके देख लेना यार। ठीक है, हाँ, 18 से 20 क्वेश्चन नंबर आपके इस वीडियो से बन जाएंगे, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, 18 से 20 नंबर देगी ये वीडियो आपको। ठीक है, 2x में करके देखना, 1 घंटे में हो जाएगी, 18 से 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो यार। ठीक है, एंड ये पीडीएफ है दोनों जो एडिट है, ये मैं यहाँ टेलीग्राम पे डाल दूँगा, दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल। ओके, ये ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।